नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिर्च की ए टू जेड जानकारी वाला यह पांचवा भाग है। पांचवें भाग के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो मिर्च की खेती के अंदर स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करते हो या फिर स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो उसमें क्या जानकारी हो सकती है और प्लांटेशन के वक्त किन किन चीजों से आपको बचना है। ये सब जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिलने वाली होगी। लेकिन उससे पहले आपने पहले वाले 4 भाग अगर नहीं देखे तो यार देख के आएगा, आपको यह भाग समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो स्ट्रक्चर में आप बोलोगे कि यार स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, या यार इसमें भी जानकारी होती है क्या, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा अपना टमाटर के फसल के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करता है, वैसे एक तार का स्ट्रक्चर खड़ा खड़ा करता है और इस तार को पौधे बांधने का काम करता है। कुछ कुछ किसान मैंने देखे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बेड के ऊपर क्या करते हैं, एक छोटी सी बांस का टुकड़ा लगाते हैं 2 फीट का। वो ऐसा जगह जगह पे 2 फीट के बांस के टुकड़े लगाते हैं और एक नायलॉन का जो भी एक आपका तार होता है वो एक पौधे के एक बाजू से लेकर होकर दूसरे बाजू में से लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधा ना उस तरफ गिरता है ना इस तरफ गिरता है और पौधे को एक मजबूती के साथ खड़े होने की ताकत मिल जाती है। तो ये जो तरीका है ये सस्ते में सबसे बढ़िया लगा मुझे। मैंने बहुत सारी जगह पे यही दिखा है। हमारे नासिक जिले के अंदर ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है और बाहर के एरिया में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बजट भी कम है। और जो देखो यार, मिर्च के फसल के अंदर अगर ऐसा ऊपर बांध के रखोगे तो वो कैनोपी एक तरफ झुक जाती है और एक कैनोपी अंदर की तरफ आने से वहां पे जो भी औषध दवाइयों का जो कवरेज होता है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर कौन से टाइप का आपको चुनना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि इसमें एक और तीसरा वाला स्ट्रक्चर यह है कि लोग बांधते ही नहीं मिर्च को तो एक स्ट्रक्चर नहीं है, हंस रहा था मैं। तो ये जो आपके जो मिर्च लगाते हो तो इस मिर्च को वो बांधते ही नहीं, मतलब क्या, अगर आप अपनी मिर्च की फसल को अगर सहारा नहीं दोगे किसी स्ट्रक्चर के जरिए तो वहां पे क्या होगा, जो नए शूट है वो आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो नए शूट निकालने में एक कंजूसी करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो मिर्च के फसल के अंदर। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। रही बात, अभी प्लांटेशन की बात कर लेते हैं। तो प्लांटेशन से पहले आपको एक दो स्प्रे, दोनों में से एक स्प्रे निकाल लेना है। अगर प्लांटेशन अगर आप गर्मी के दिनों में या फिर ठंड के दिनों में अगर कर रहे हो तो वही आपका ट्राइजो ग्रुप का कोई फंजीसाइड जाना चाहिए डेलीगेट के साथ। जैसे कि फॉलिकेयर हो गया, फॉलिकेयर प्लस डेलीगेट आपका 2 दिन पहले प्लांटेशन से पहले नर्सरी के पौधों के ऊपर जाना चाहिए, जिससे 10 दिनों के लिए आपको प्लांटेशन के बाद प्रोटेक्शन मिले। और अगर बारिश के दिनों में अगर प्लांटेशन करने वाले होंगे तो यार आपको 1-2 दिन पहले, प्लांटेशन से पहले मिर्च की फसल के अंदर आपको जैम्प्रो हो गया, इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको 10 दिनों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकता है। इक्वेशन प्रो से 5 दिन, आपका जैम्प्रो या फिर एक्रोबैट से 10 दिन तक प्रोटेक्शन मिलता है। आपका एक्रोबैट कंप्लीट भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, उसका भी आप इस्तेमाल नर्सरी में कर सकते हो। नर्सरी में क्यों करना है, क्योंकि वो बातें ऐसी है कि नर्सरी आपका बहुत ही छोटे एरिया में रहता है, तो वहां पे जो दवाइयों का खर्च आया वो फिर मारने की दवाइयां मारने की भी जो ताकत या फिर मेहनत लगती है वो कम लगती है पूरे खेत की तुलना में। तो इसीलिए आपको 2 दिन पहले यह स्प्रे डालना है। अभी प्लांटेशन करते वक्त आपको पता ही है कि यार मल्चिंग पेपर के अंदर होल कैसे करना है, मल्चिंग पेपर कौन सी क्वालिटी का लेना है, ये भी हमारा बातचीत हो गया। कौन से कलर का, कि सिल्वर ब्लैक कलर हो गया। और इसके बाद हमें डिस्टेंस भी हो गया कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें होल करने। ये सब बातें होने के बाद प्लांटेशन का दिन आता है। तो प्लांटेशन के दिन आप क्या करते हो, जो बांस का टुकड़ा लेते हो, बांस का टुकड़ा ऐसे आप गड्ढे में पानी दिया होता है, आपने 1-2 दिन पहले बहुत सारा पानी दिया होता है, वो गड्ढे में ऐसा तो डालकर उसमें क्या करते हो, होल बनाकर चलते रहते हो। तो उससे क्या होता है, कई बार ज्यादा प्रेशर देने से भी क्या होता है, वो एकदम अपना कैसे मड़के जैसा होता है, एकदम एकदम मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कई बार वो इतना भी ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए
कि वह उसमें जो पौधा लगेगा वो पौधों की जो भी जड़ें है वो घूमती रहती है। ऐसा कुछ कुछ जमीनों में होता है जो ज्यादा चिपचिपी वाली जमीन होती है, जो जमीनें एकदम हल्की या फिर उसमें वापसा कंडीशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वहां पे ऐसी नौबत नहीं आती है। लेकिन चिपचिपी वाली जमीनों में मैंने ये बात अक्सर देखा है कि वो एक तरह का गमला बन जाता है और वो जड़ वहीं पे घूमती रहती है। तो ये भी बात उन जैसी जमीनों वालों के लिए मैंने कह दी। तो वो होल करते वक्त थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में भी नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर से मिट्टी थोड़ा सा दबाना है, ज्यादा भी नहीं दबाए तो चलेगा। पानी तो आपने पहले से दिया हुआ होता है, बारिश अगर चल रहा है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर बारिश नहीं चल रहा है तो 2-3 दिनों तक अच्छी तरीके से पानी देना बहुत जरूरी रहता है। तो प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन के दूसरे दिन अगर आप खेत में जाकर देखते हो तो आपको दिक्कत आती है किसकी, इस प्राणी की। थोड़ा ड्राइंग खराब है लेकिन कोशिश किया। ये है स्नेल, घोंगा, जिसको मराठी में गोगलगाय भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, आपके पौधे को खाने लगता है। और आपके अगर इसका अटैक, अगर बारिश अच्छा हुआ और आपके खेत के अगल बगल में थोड़ा कचरा है जिसके अंदर छुपने की जगह है, तो इसका जो अटैक रहता है वो बहुत हेवी रहता है। और ये इतना खतरनाक चीज है कि यार आधे दिन में एक आधा खेत खाली करने की भी एक कैपेसिटी रखता है। और ये अक्सर रात में ही एक्टिव हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो आपके पौधों को प्लांटेशन के बाद 3 से 4 दिनों तक आपको इनसे बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है, क्योंकि आपके पौधे के जो भी एक स्टेम होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। ये इन्होंने काट लिया तो वो पौधा ही खत्म हो जाता है। तो स्नेल से बचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे। एक तो आपके पास स्नेल किल था, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं भी मानता था, मैंने भी कई सालों तक इसको रिकमेंड किया है। लेकिन अभी इसके भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। पीआई इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम करता था। और दूसरी बात आपका था लार्विन। तो लार्विन भी बायर का बंद हो गया है। तो यार करे तो क्या करे, अभी क्या करे यार, इसके लिए कौन सी दवा लाए। तो इसको मारने के लिए, जैसे आपको थ्रिप्स को मारने के लिए थ्रिपीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, डाउन अपना फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इस इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, थ्रिप्स को मारने के लिए थ्रिपीसाइड तो हो गया। तो वैसे ही स्नेल को मारने के लिए मोलूसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मोलूसाइड मतलब क्या, स्नेल को मारने वाली चीजें, दवाइयां हो गई। तो मोलूसाइड के अंदर सबसे बेटर वाला अभी इसके बाद कौन सा आता है, ये आपके मन में सवाल होगा। तो वो आता है प्रोक्लेम। आप मुझे इंटरनेट पे वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो प्रोक्लेम का इस्तेमाल हम इसको रोकने के लिए करेंगे। और इसको रोकने के बाद आपका प्लांटेशन एकदम सक्सेसफुली हो जाता है। प्लांटेशन के 5वें दिन आपको पहला ड्रेंचिंग करना है बायो वाला, वो अगले पार्ट में हम बताएंगे। और 10वें दिन आपको केमिकल वाला ड्रेंचिंग करना है। वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा वापसा कंडीशन बना के रखना है प्लांटेशन के दिनों में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यार लाइक दबाया करो। आप शेयर नहीं करते हो, मिर्च वाले बहुत कंजूस हो गए। ऐसी कंजूसी जरूरी नहीं, क्योंकि भाव भी कंजूसी करता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करे। सपोर्ट मिलने के बाद है ना, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और ज्यादा जानकारी देने में मजा आता है। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।